हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल हमने जो लेक्चर देखा था आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके पहले वो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। आज का लेक्चर होगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने अधिकार अच्छे से कर लिए हैं कि अधिकार क्या होते हैं। तो एक बार फिर थोड़ा सा रिपीटेशन कर देते हैं। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार सामाजिक जीवन की वे आवश्यकताएं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मतलब कोई अपनी पर्सनैलिटी का विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास अधिकार नहीं होंगे। आपको पता है अधिकार, जैसे अगर आपको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो आप अपनी पर्सनैलिटी का विकास कैसे करेंगे। इसलिए अधिकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अधिकारों के बिना एक सभ्य जीवन की कल्पना, एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप जीवन जियोगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जीवन नहीं जियोगे, लेकिन एक अच्छे जीवन की कल्पना अधिकारों के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अभी अधिकार की घोषणा कहाँ से हुई? हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे पास अधिकार होते हैं, लेकिन जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्स में मतलब विश्व में अधिकारों की घोषणा कब होती है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब होती है, ये कैसे कैसे आते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो अमेरिका की क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति होती है, अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ये बताओगे कि अमेरिका की क्रांति कब होती है और फ्रांस की क्रांति। थोड़ा सा होमवर्क भी करना है ना। तो अमेरिका की क्रांति कब होती है और फ्रांस की क्रांति कब होती है? अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के पश्चात क्या होती है? मानव अधिकारों की घोषणा होती है, क्योंकि जब मनुष्य धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू होता है, वो चीज़ों को जानना स्टार्ट करता है, तभी वो अपने अधिकारों की मांग करता है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप अपने अधिकारों की मांग कैसे करोगे? आपको कैसे पता? जब तक जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो एजुकेटेड पढ़ी लिखी नहीं होंगी तब तक उन्हें कैसे पता होगा कि उन्हें संपत्ति का भी अधिकार है। उन्हें ये सब जो अधिकार दिए गए हैं कि आप अपना विकास करेंगे, जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो मनुष्य ने अधिकारों की मांग काफ़ी लेट करना स्टार्ट किया। पहले तो जैसे रहता था जंगलों, पहले स्टार्टिंग में कैसे जंगलों में कंदमूल खा के रह लेता था जैसे तैसे, लेकिन धीरे धीरे जब उसका हर चीज़ का आविष्कार होते गए, मनुष्य का विकास होता गया, तो उसने क्या किया? अधिकारों की मांग करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद विभिन्न अधिकारों के लिए ही विभिन्न क्रांतियां हुई। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो इन क्रांतियों के पश्चात मानव अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल दिया। ये स्वतंत्रताएं अपने आप में क्या थी? एक अधिकार थी। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं? सबसे पहले फर्स्ट, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता। फर्स्ट समझ रहे हो ना, भाषण और विचार अभिव्यक्ति, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, आपको धर्म की स्वतंत्रता होगी, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, कैसे भी पूजा पाठ कर सकते हो। अभाव से स्वतंत्रता मतलब किसी चीज़ का आपके पास अभाव से आप नहीं मरोगे, कि आपके पास रोटी नहीं है, रोटी के अभाव में आप मरोगे, तो अभाव से स्वतंत्रता होगी। भय से स्वतंत्रता, किसी चीज़ का भय आपको नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये 4 प्रकार के अधिकार तो हर मनुष्य को मिलने ही चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, विश्व युद्ध फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उसके द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है 1945 में, तो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र। इसके लिए सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन होता है, सब लोग मिलकर वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं। वही घोषणा पत्र क्या कहलाता है? मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये क्या है? पूरे विश्व का एक संगठन है। तो पूरे विश्व का संगठन है, तो वो कोई घोषणा कर रहा है तो वो सार्वभौमिक ही होगा, पूरे विश्व का होगा। तो यूएनओ में जो घोषणा की गई, यूएनओ में, तो वो क्या कहला, वो घोषणा ही क्या हुई? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा।
ठीक है, बस इतना सा। उसके बाद आपको ये अनुच्छेद 1 2 3 में क्या कहा गया है ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक याद करना कि उसकी प्रस्तावना में क्या कहा गया है। प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में क्या गया, घोषणा पत्र जो बनाया गया, कुछ बनाया गया हुआ घोषणा पत्र, उसका जो इंट्रोडक्शन, हर चीज़ का एक बुक का भी इंट्रोडक्शन होता है ना, ऐसे एक इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। फर्स्ट ये ध्यान रख लेना कि मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव, महत्व, पुरुष स्त्रियों के समान अधिकारों में उसका घोषणा पत्र विश्वास प्रकट करता है। कि जो घोषणा पत्र बनाया गया वह महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों और मनुष्य के मौलिक अधिकारों में विश्वास प्रकट करता है। ठीक है, बस इतना सा देख लेना। उसके बाद इन सबको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जब हो गई उसके बाद यूएनओ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की नाम की एक संस्था बनी थी। क्यों बनी थी? कि आगे तृतीय विश्व युद्ध ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, उसके बाद हमने यूएनओ को बनाया ताकि विश्व में शांति को बनाए रखा जा सके और तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए यूएनओ को बनाया गया। यूएनओ के कितने अंग हैं? आपने देखा होगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आता है यूएनओ के कितने अंग हैं, या आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि यूएनओ के कितने अंग हैं। तो यूएनओ का एक अंग है, कितने अंग हैं ये तो आप मुझे बताओगे। अब यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उन्हीं में से एक ऑर्गन है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसने फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तो हमने लास्ट में देख ली थी कि हो चुकी है। अब जो यूएनओ का सामाजिक और आर्थिक परिषद एक ऑर्गन है, उसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। ठीक है, इसीलिए इसने सामाजिक और आर्थिक परिषद ने इस क्या किया, एक ड्राफ्ट मतलब मसौदा तैयार किया गया। आप हर चीज़ का एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना, तो मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया काफ़ी कठिन प्रयासों से, और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का एक ड्राफ्ट, एक एजेंडा तैयार किया गया। और इसी जो ड्राफ्ट बनाया गया, एक एजेंडा बनाया गया, इसको संयुक्त राष्ट्र का दूसरा ऑर्गन, दो ऑर्गन तो मैंने ही बता दिया, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद, दूसरा महासभा। महासभा ने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया था? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस ड्राफ्ट को जो बनाया था, किसने बनाया था? आर्थिक और सामाजिक परिषद ने। इसने जो ड्राफ्ट बनाया था उसको महासभा ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। तभी से हम हर साल क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तभी से किस दिन इसको स्वीकार कर लिया गया? 10 दिसंबर 1948 को। तो 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक सभी अधिकारों का वर्णन किया गया। आपने देखा होगा अपने संविधान में भी, हमारे संविधान में भी क्या है? मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से उठाए हैं? यहीं से उठाए हैं। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक की जो घोषणा की गई, जो यहीं से हमने हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं। तो बाई चांस अगर आप क्वेश्चन आता है और आपको नहीं आता, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता, तो मौलिक अधिकारों की कुछ कुछ बातें ही आप यहाँ पे डाल दोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं लिखने हैं, वहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना क्या है कि मानवाधिकार, क्योंकि यहीं से हमने अपने मौलिक अधिकारों को कुछ उठाया है। ठीक है, अब मानव अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे 30 अनुच्छेद बताए गए हैं, तो यहाँ पे सभी अनुच्छेद बताए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस कंप्लीट 30 अनुच्छेद दिए गए। इसको आपको कंप्लीट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 जितने आपसे याद हो सकें, 1 2 3 बस याद रख लेना, कंप्लीट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, ये 30 तक हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम 30 तक आपको जितने 1 2 याद होते हैं वो याद कर लेना। उसके बाद हम क्या देखेंगे? इनकी विशेषताएं। अब
कब बनाए गए? 10 दिसंबर 1948 को ये बन तो गए, इनकी सार्वभौमिक घोषणा भी हो गई है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। अब फर्स्ट विशेषता क्या है कि मानव अधिकारों की घोषणा होने के बाद इसकी फर्स्ट विशेषता कि ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। कानूनी दस्तावेज मीन्स कि अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो आपको कोई दंड भी नहीं जा सकता, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कोई देश इनको ना माने तो आप उसके ऊपर प्रेशर दोगे, ठीक है। तो ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ठीक है। महासभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया और आर्थिक और सामाजिक परिषद ने मेहनत करके बनाया, लेकिन ये आपको ये कानूनी दस्तावेज नहीं है कि इनको मानना कंपलसरी ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मानव अधिकारों की जो घोषणा की गई उसमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे विभिन्न अधिकारों को शामिल किया गया, इसके टाइप्स की सामाजिक अधिकार, आर्थिक, नागरिक, सांस्कृतिक, सारे अधिकारों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा मानव अधिकारों में ये जो अधिकार स्वीकार तो किए गए हैं लेकिन उन पर उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे उचित प्रतिबंध, जैसे आप हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं ना। आपको भाषण की स्वतंत्रता दी गई है लेकिन आप अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, है ना। ऐसे ही जो ये मानव अधिकार दिए तो गए हैं लेकिन उन पर उचित प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अब मानव अधिकार नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण मानव जाति की धरोहर है, पूरे विश्व की मानव जाति की धरोहर, ठीक है। यूएनओ ने बनाए हैं, तो यूएनओ में जो भी घोषणा होती है वो पूरे विश्व की ही होती है। हर राज्य देश अपने अलग अलग कुछ घोषणा करता है तो उस देश की पर्टिकुलर होती है, लेकिन जब यूएनओ कोई डिसीजन लेता है तो पूरे विश्व के लिए लेता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं हो गई। अब आलोचना, किसी भी चीज़ की आलोचना करने में तो हम वैसे ही माहिर होते हैं। आप लोग टीचर्स की आलोचना करते हो, प्रिंसिपल, हर किसी की आलोचना करने में तो आप लोग वैसे ही माहिर हो। तो अगर आपने अधिकार अच्छे से पढ़ लिए, उसकी विशेषताएं आपको पता चल गया कि मानव अधिकार होते क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, तो उनकी आलोचना आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो अब आलोचना, एक दो आलोचना मैं करवा देती हूँ, उसके बाद आप इसमें से आराम से पढ़ सकते हो। देखो, अब फर्स्ट आलोचना की उच्च आकांक्षाएं, मतलब बनाने वालों ने जब बनाए तो बहुत लंबी लंबी इतनी सारी 30 अनुच्छेद डाल दिए, इतनी लंबी लंबी फेंक दी कि बाद में उनको लागू करना बहुत ही मुश्किल हो गया। मतलब बनाते टाइम तो सब कुछ डाल दिया लेकिन फिलहाल बाद में जब उनको लागू करने की बात आई तो वो लागू कर नहीं हो पाया। इसलिए क्या है, उच्च आकांक्षाएं। आप भी कई बार बहुत ज़्यादा फेंक देते हो ना, लेकिन बाद में वो चीज़ करनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही आलोचना उच्च आकांक्षाएं हैं मानव अधिकार, ठीक है। अधिकारों की सूची अधूरी है, तो जैसे कुछ अधिकार हैं, आलोचना तो आप किसी की अगर आलोचना ही करनी है तो कहीं से भी उसकी आलोचना निकाल तो सकते हो। तो इतने सारे अधिकार दे दिए लेकिन फिर भी आलोचना में डाल दिया कि अधिकारों की अधूरी सूची है। जैसे कोई एक आध रह गया होगा तो उसमें क्या डाल दिया कि अधिकारों की सूची क्या है, अधूरी है। जैसे क्या अधिकार, बेगार की के विरुद्ध अधिकार शामिल नहीं है, कि अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो आप क्या नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं बनाया गया। तो अधिकारों की सूची, इसमें सिंपल ये लिख देना कि अधिकारों की सूची कंप्लीट नहीं है, कुछ अधिकारों को इसमें डाला नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट, मानव अधिकार न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत मीन्स अगर जो मानव अधिकार दिए गए हैं वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप किसी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। क्या आप हमारे मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं? यस। अगर आपको इंडिया में मौलिक अधिकारों की आपकी अवहेलना होती है तो आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन अगर मानव अधिकार है, इनकी अगर अवहेलना होती है तो आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट, अधिकारों के समान स्तर की अनुचित घोषणा। जैसे कोई अधिकार आपने, यूएनओ ने लिखा है तो यूएनओ ने तो पूरे विश्व के लिए लिखा है, तो क्या सारा विश्व इक्वल है? क्या अमेरिका में जो फैसिलिटी है, अमेरिका में जो फैसिलिटी दी गई है और अफ्रीका के जो देश हैं सबकी लाइफ स्टाइल सब कुछ सेम है? नहीं, उनमें डिफरेंस है। इसलिए अधिकारों का जो स्तर है वो समान नहीं है, ठीक है।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा भी की गई है। सबसे पहले अल्पसंख्यक क्या होते हैं? देखो, अल्पसंख्यक, अल्प मीन्स, इसको तोड़ो, अल्प मीन्स जो कम कम हो, संख्या तो आपको पता है, इसलिए जो कम संख्या में हो वो क्या हो गए? अल्पसंख्यक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका गांव लो, अगर आपका गांव, सपोज करो आपके गांव में 100 लोग हैं, इसमें से 90 लोग जाट के हैं, जाटों के हैं, और 10 लोग दूसरी कम्युनिटी किसी के भी लगा लो आप, उसके हैं, तो ये 10 लोग क्या हो गए? अल्पसंख्यक। समझ में आया अल्पसंख्यक क्या होते हैं? तो मानव अधिकारों में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या की गई है? उपेक्षा की गई। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक अधिकारों हेतु संसाधनों का अभाव, मतलब आर्थिक अधिकार जो होते हैं कि लोगों को रोजगार देना, ऐसे अधिकार आर्थिक अधिकारों में आते हैं, तो इसके लिए संसाधनों का अभाव है। अफ्रीका के देश हैं और जो गरीब देश हैं उनमें आर्थिक अधिकार देने के लिए उचित संसाधन नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अधिकारों का राज्य द्वारा संरक्षण। यूएनओ ने तो लागू कर दिए अधिकार, लेकिन इनका संरक्षण कौन प्रदान करेगा? राज्य, अलग अलग देश इनका संरक्षण प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो मतलब जो पूरे विश्व के संगठन है, तो यूएनओ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इसका दायित्व नहीं सौंपा गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना। आलोचना, आलोचना आप अपने मन से भी कुछ भी कर सकते हो जो इससे रिलेटेड हो, ये नहीं है कि कुछ भी आलोचना और किसी से रिलेटेड लिख रहे हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो आप आराम से आलोचना कर सकते हो। ठीक है, आलोचना हो गई। आप आलोचना हो गई तो आप इसका महत्व भी दे सकते हो, लास्ट में निष्कर्ष में आप इसका थोड़ा सा महत्व दे सकते हो कि चलो ठीक है, आलोचना हो गई, लेकिन ना से तो कुछ ना कुछ होना ही अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं होता उससे बेटर तो जो दिया गया है वो काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया आज का हमारा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।